if there was not AIR 29 then कोई ऐसा पर्सनल अगर हम बात करें कोई पर्सनल कनेक्शन समथिंग ऐसा। वो जो पढ़ाने में जो मज़ा आता है ना, वैसे मैं बता दूं कि ये कुछ ना कुछ कनेक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ा कनेक्शन है, वो हमें पता चला है अभी राइट। उससे मतलब क्लियर तो था कि लाइफ में अगर मुझे कुछ करना है जो दिल तक अंदर तक खुशी देगा वो टीचिंग। हाँ भाई तो फाइनली मोमेंट यहाँ पर है हमारे पास कि इस साल का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि वाई धैर्य इज कमिंग टू टीचिंग। आपके लिए कहें तो AIR 29 और क्यों AIR 29 टीचिंग के तरफ आ रहे हैं, उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो आपका है एंड चूंकि हम जानते हैं एक दूसरे को पहले से, तो मैं यहाँ पर वैसे बहुत क्यूरियस दिखने वाला हूँ आपको। और मेरे माइंड में जो क्वेश्चन है ना वो इससे भी बड़ा है कि AIR 29 टीचिंग की तरफ क्यों। उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अभी क्यों। अभी क्यों? वेल सी, पिछले 1 साल में मैंने ये कमेंट्स मेरे सोशल मीडिया पे इतने देखे कि मैम आप बहुत सुंदर हो, मैम आपकी लाइफ देख के हमें बहुत जेलस फील होता है। पर मेरे सोशल मीडिया का पॉइंट वो कभी था ही नहीं। मेरे सोशल मीडिया का पॉइंट था कि मैं लोगों को इंस्पायर करूं कि देखो तुम भी मेहनत करो तो अपने ड्रीम्स अकॉम्प्लिश कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट वन थिंग कि हाँ यही तुम्हें कोरिया में जॉब चाहिए। ऑफ कोर्स इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि मैं लोगों तक पहुंचा सकूं कि तुम हर चीज़ लाइफ में बैलेंस करते हुए चल सकते हो और तब भी अपनी ड्रीम्स अकॉम्प्लिश कर सकते हो। एंड वो लगा कि कहीं ना कहीं वो उसकी थीम लूज हो गई और बच्चे जो है कुछ और ही बच्चों का ध्यान वो भूल ही गए कि मैं क्या थी, मैं कौन थी। अब वो ठीक है अप्रिशिएट कर रहे हैं जो मेरी करंट लाइफ थी, लेकिन मैं चाहती थी कि वो जेई एस्पिरेंट्स जो मेरे फीड अभी भी देख रहे हैं वो ये ना भूलें कि आई एम मच मोर देन व्हाट आई लुक लाइक। आई एम सो मच मोर, आई हैव सो मच मोर टू से। कि मेरे को ये लगा कि अब टाइम है कि मैं बात करूँ उन बच्चों से, एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड टॉकिंग ऑन दोज वीडियोज, आई स्टार्टेड टीचिंग दोज स्टूडेंट्स। एंड वो जो फीलिंग आई ना कि हाँ अब तो यही करना है। अब जो बचपन में मैं सोचती आती थी कि मुझे टीचर बनना है, आई वाज लाइक हाँ अब टाइम है कि यही करना है मेरे को, इससे बेटर मुझे कोई चीज़ फीलिंग नहीं दे सकती। तो एग्जैक्टली जो पर्सनालिटी के जो अलग अलग डायमेंशन होते हैं उसमें से बच्चों ने एक चीज देखी जो उन्हें इंस्टाग्राम पे दिख रहा था, राइट? और बच्चे ने सोचा कि वाह क्या लाइफ है, बट धैर्य वाज भाई मोर देन दैट। और वो बात वो मैसेज बच्चों तक जा ही नहीं रहा है, वही वो उसे देख ही नहीं पा रहे हैं, राइट? और वो चीज कहीं ना कहीं काट रही थी, राइट? कहीं ना कहीं वो चुभ रहा था कि यार मैं खाली वो नहीं हूँ जो तुम्हें दिख रहा है। आई एम मच बिगर, आई हैव सो मच मोर टू से। आई कैन हेल्प यू किड्स इन सो मेनी मोर वेज। ना सिर्फ पढ़ा के, तुम्हें समझा के, तुम्हें लाइफ के स्किल्स देखते हुए, क्योंकि जेई की जर्नी तुम्हें पूरी लाइफ के लिए शेप करती है। मेरे को तो करी है, मैं तो बहुत प्राउड हूँ। यहाँ पर होता क्या है कि बच्चे ना वो आउटपुट देख रहे होते हैं, रिजल्ट देख रहे होते हैं, है ना? वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि मैम क्या लाइफ जी रहे हो, है ना? और वो भी AIR 29 होकर के यार क्या बात है, राइट? बच्चे लेकिन हम यूं कहें कि वो स्कूल की कंडीशनिंग ही होती है पूरी पढ़ाई की हमारी। बच्चे प्रोसेस की बजाय ये देख रहे होते हैं कि आउटपुट क्या है, राइट? उनको भी तो हम जज कर रहे हैं मार्क्स के थ्रू, रैंक के थ्रू, तो उनके माइंड में वही चल रहा है कि यार ये ना ये लाइफ जो मैम ने जी है ना, ये यार ये तो अलग ही है। वो यहाँ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि उस प्रोसेस में जो आप बने हो, जो आप एक्चुअली हो, वो तो वहाँ ध्यान ही नहीं है। और मैं ये क्लैरिटी उनको देना चाहती हूँ कि तुम भी ऐसे, ये नहीं होता है कि बस पढ़ के तुम पहुंच जाओगे। लाइफ में एक बैलेंस बनाते हुए तुम चलोगे तो तुम खुशी से पहुंचोगे जहाँ पहुंचना चाहते हो, तुम बिना स्ट्रेस के पहुंचोगे। और वो सारे मैसेजेस देने के लिए मैंने कैमरा के सामने बच्चों से बात करनी शुरू कर दी और उनको पढ़ाने भी लगी, क्योंकि लगा कि हाँ कहीं ना कहीं उनको नहीं समझ आ रही हैं चीज़ें, वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, वो उसको एंजॉय नहीं कर रहे। तो इसलिए इस टाइम पे, इस मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया था कि हाँ अब पढ़ाते हैं, अभी टाइम है बच्चों को सिखाने का। तो हमारे पास आंसर तो है बहुत ही क्लियर कि अभी क्यों, राइट? बट कोई ऐसा पर्सनल अगर हम बात करें कोई पर्सनल कनेक्शन समथिंग ऐसा जिस चीज़ ने, जो आप अभी एक लाइन बोल रहे थे कि कहीं ना वो जो था मेरे अंदर
टीचिंग वाली चीज, राइट? वो आप बताओ थोड़ा कि पर्सनल कनेक्शन कैसे फील करते थे? टीचिंग का तो मतलब बचपन से मुझे इतना शौक रहा है। मेरे घर में एक जोक चलता है कि मम्मा ने जब बीएड करी थी तब वो मेरे से प्रेग्नेंट थी, मैं उनके पेट में थी। हाँ। तो वो जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के बारे में सीख के आया था ना, हाँ, बचपन से मेरे घर में यही बात चलती थी कि धैर्य तो ये- पेट से सीख कर आई है। टीचिंग है ना? टीचिंग बिल्कुल। तो वो जो बचपन में लोग खेलते हैं ना घर घर वगैरह भी, मेरी फेवरेट गेम होती थी टीचर टीचर। मैं रोज जो सीख के आती थी अपने पापा को बिठाती थी, अब आप बैठो मैं आपको सिखा रही हूँ। दैट वाज माय फेवरेट गेम। और उसके बाद भी मतलब मैं पढ़ रही हूँ, कुछ भी रिवाइज कर रही हूँ, मैं चाहे अपने फ्रेंड्स को पढ़ा रही होती थी, अपनी मॉम को पढ़ा रही होती थी, या फिर अपने स्टफ टॉयज को बिठा के इमेजिन करती थी कि मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ। ऐसे करते करते मैंने सीखा है। और वो जो पढ़ाने में जो मज़ा आता है ना, उससे मतलब क्लियर तो था कि लाइफ में अगर मुझे कुछ करना है जो दिल तक अंदर तक खुशी देगा, वो टीचिंग है। तो आई ऑलवेज न्यू कि वो चाहे जीन्स में कह लो कि मेरी जीन्स में है, चाहे कह लो कि मैंने वो एनवायरनमेंट में मैं बड़ी हुई हूँ, या बस था कुछ ना कुछ तो था कनेक्शन कि करना तो यही है। वैसे मैं बता दूं कि ये कुछ ना कुछ कनेक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ा कनेक्शन है, वो हमें पता चला है अभी, राइट? तो वो अभिमन्यु वाली जो बात है ना, वो बताने के लिए काफ़ी है। और मैं थोड़ा सोच सकता हूँ कि मम्मी पापा के ऊपर क्या बीती होगी। अच्छा, कितनी बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली जो अपनी जो चल रही थी जॉब, राइट? और वो जो जॉब है, उस जॉब के बाद इधर जो ट्रांजिशन है, वैसे हमें मोटा मोटा आंसर तो मिल गया, पता चल गया। अभी जो बातें हुई हैं उससे पता चल गया भाई, वो जो फील हमने बातों में ही ली, हमें पता चल रहा है कि इस इंसान के अंदर वो जो फील थी, उसको जीने के लिए ना वो था, तो वो लगा तो पड़ा था, राइट? उसने भले ही लाइफ में अलग अलग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लिए, ठीक है, बट उसे लगा कि यार अभी ना, अब वो जो बात थी ना, वो जो मैंने सोचा था, वो एक्सपीरियंस मैंने लिया नहीं, अब वो टाइम है, राइट? और फिर वो जो पहला क्वेश्चन था हमारा, वो सोशल मीडिया वाली जो बात थी, जहाँ पर बच्चे जो है वो परसीव कर रहे हैं एक पार्ट, तो उसने एक मुझे डायमेंशन, पुश कर दिया कि हाँ अभी ही टाइम है। द यूनिवर्स वाज टेलिंग मी कि हाँ अब टाइम है तेरे बचपन की ड्रीम पूरी करने का। हाँ, वैसे ये यूनिवर्स इज टेलिंग वाली जो बात है, मैं बता दूं थोड़ी सी, कि थोड़ा सा हल्का सा 0.1% ही थोड़ा सा मेरा भी रोल है यहाँ पर, कि मैंने ना थोड़ा सा यहाँ पर टीम को पुश किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है ये चीज़ बीइंग अ टीचर हमें भी फील हो रही थी। और जब ऐसी बातचीत चल रही थी टीम में, तो हम भी ये चाह रहे थे कि एक बार तो यार ना, एक बार पूछ करके तो ज़रूर देखा जाए। एंड जो यूनिवर्स इज टेलिंग वाली बात है ना, यूनिवर्स मुझे लगता है कि एक बार में एक ही जगह नहीं बता रहा होता है। भाई हर कई बार सबको पुश कर रहा था कि ये अब टाइम है इस Exactly. टीम को एक साथ लाने का। एग्जैक्टली। एंड डेफिनेटली 2025 जो है वो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत स्पेशल है। हम शायद अब एज अ टीम जो है हम और भी ज़्यादा आग लगा करके काम करने वाले हैं, राइट? अच्छा यार, कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में कि कुछ ऐसे ना बच्चों की कुछ बातें होती हैं, कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो ना थोड़ा और प्रोपेल करते हैं। कुछ ऐसे स्टोरी मुझे बताओ, मतलब कुछ तो हल्का फुल्का जानता हूँ मैं बट कुछ ना मुझे पता है कि और भी चीज़ें होंगी। कुछ ना कुछ वो पॉइंट्स बताओ जो ना बीच बीच में कैटलाइज कर रहे थे इस थॉट को, कुछ ना कुछ आग लगा रहे थे, चिंगारी को आग में कन्वर्ट कर रहे थे कि भाई जाना ही पड़ेगा। मुझे पता है कई सारी स्टोरीज होंगी, कुछ शेयर करो। मतलब वही जैसे बोला कई सारी स्टोरीज हैं, बट भाई वो पूरे टाइम मैंने जैसे सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रही और मेरे माइंड में नहीं था कि मैं इंस्पायर करने के लिए ही बैठी हुई हूँ। मैं रोज वो मैसेजेस देखती थी जो बच्चों के आते थे कि मैम आपको देख के, आपके अचीवमेंट्स को देखकर हम मोटिवेट होते हैं, हम भी अपने, स्पेशली लड़कियां जो मेरे, दैट इशू इज सो क्लोज टू माय हार्ट। एग्जैक्ट सेम लाइन पर मैं भी हूँ। मेरी बहन ने जब पास किया, मैं फील करता हूँ, और मैं जब देखता हूँ कि किस तरह से ना यहाँ पर IIT में स्पेशली, राइट, और ऐसी मेमोरीज आप जब बता रहे हो, मतलब पूरे डिटेल में बताना, रुकना नहीं। यहाँ पर स्पेशली गर्ल्स के लिए ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है और बहुत अच्छे से इंस्पायर होने की। बहुत सारे हम देख चुके हैं कि JEE के फील्ड में ये एग्जैक्टली जो रेशियो होता है गर्ल्स का, भाई वो बड़ा डरावना होता है। बहुत खराब सिचुएशन है ये। इट इज़ अ वेरी सैड थिंग पर्सनली कि
आज भी वो बहुत इम्प्रूव नहीं हो रहा है। रिजर्वेशन देनी पड़ी तो जाके वो नंबर थोड़ा बढ़ा थोड़ा है। बड़ा है, वैसा नहीं कि सिग्निफिकेंटली और ऐसा। ऐसा नहीं है कि लड़कियां केपेबल नहीं होती हैं, लड़कियों को बस अंदर से मोटिवेटेड होने की जरूरत है कि तुम भी उतना ही अच्छा, इनफैक्ट बेटर कर सकते हो। एंड I'm proud that I have been able to play that role in at least a few girls' lives. आपको एक एक्चुअली स्टोरी बताती हूँ। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे फाइनल ईयर कॉलेज की बात है। एक लड़की थी जिसका रिजल्ट आया जेई वाले दिन, और मेरे ही सेंटर, मेरी कोचिंग सेंटर से थी। तो मेरे सर का कॉल आता है मेरे पास कि ये एक लड़की है जो तुमसे बात करना चाहती है। मैंने कहा ठीक है, I'll congratulate her. She had got a rank under 50, around 31, 32, ऐसे उसकी कुछ अच्छी रैंक आई थी। मैंने कहा ठीक है, मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर देती हूँ उसको। पर उसका कॉल आया था मुझे ये बताने के लिए कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो उसके लिए मुझे थैंक करना चाहती है। अच्छा, वो कि मैं कभी उससे अच्छा। मिली नहीं थी। हाँ। पर वो बस मेरी स्टोरी सुन के, मेरे रिजल्ट्स देखकर वो इंस्पायर हो गई थी और वो वहां से पहुंची और वो मुझे थैंक कर रही थी। एंड आई थिंक दैट इंसिडेंट इज जस्ट सो स्पेशल टू मी। वो मेरे दिमाग में इतना बसा पड़ा है ना। और ऐसे कितने और लड़कियों के और बच्चों के मैसेजेस आते हैं मुझे कि मैम आपकी अचीवमेंट्स को देखकर हम भी चाहते हैं कि हम भी इतने अच्छी जगह पे पहुँचें, जो हम जॉब करना चाहते हैं वो करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं हमेशा ऐसे पब्लिकली सब कुछ अपना शेयर करती आई हूँ कि यहाँ मैं ये जॉब कर रही हूँ, हाँ मैं यहाँ घूम रही हूँ, हाँ मैं ये अब पढ़ा रही हूँ। इसलिए मैंने किया कि लोगों तक पहुँचे और लोग देखें कि हाँ सब कुछ तुम बैलेंस कर सकते हो, अपनी ड्रीम्स सारी पूरी कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड इन द राइट डायरेक्शन। तो ये चीज़ तो है कि मैं आगे जितने और स्टूडेंट्स तक पहुँच सकूँ, जितने और लोगों को इंस्पायर कर सकूँ और लेके जा सकूँ उनके ड्रीम्स तक, दैट विल बी द बेस्ट फीलिंग। मैं इससे ज़्यादा कुछ डिमांड ही नहीं कर सकती अपनी लाइफ से। बच्चा वो जो था वो यानी कि अपने टीचर्स के थ्रू वो स्टोरी सुन रहा था, राइट? और डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, डेफिनेटली बच्चे हैं कैमरे के पीछे, यूट्यूब पर हैं जो जान रहे हैं। कोचिंग सेंटर पर वो बच्चा वो 2 साल प्रिपेयर कर रहा था और स्टोरी सुन रहा था और वो सोच रहा था कि भाई मुझे भी जो है वैसा ही बनना है, और फाइनली वो मोमेंट वो शेयर कर पाता है। उफ, भाई उसके लिए वो इमोशनल टाइम रहा होगा, उसकी ड्रीम्स पूरी हो रही थी। पर जो मेरे लिए वो था ना, मेरी रैंक से बेटर मुझे फील हो रहा था कि उसकी रैंक आई है। वो बस मेरी बात मतलब मेरी रैंक तो जो थी सो थी, वो मेरी मेहनत से थी, मैंने तो जो किया अपना मेहनत की। पर यहाँ मेरे सिर्फ उस मेहनत के जो रिपल इफेक्ट चल रहे थे वो आज तक हैं, जो आज भी लोग वो देखकर इंस्पायर हो रहे हैं। आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन वो फीलिंग कितनी स्पेशल है मेरे लिए। ये तो है कि टीचिंग में मतलब ये इस फीलिंग ने आपको पुश किया। ये पूरी टीचिंग में मुझे लगता है कि बेस्ट फीलिंग होती है, राइट? है ना, पूरी टीचिंग के प्रोसेस में। और मुझे लगता है कि यार बच्चे तो ट्रांसफॉर्म करते ही हैं, हम भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं भाई बच्चों के साथ साथ, है ना? वो तो है, हम खुद सीखते हैं उनसे, हम खुद इतना कुछ सीखते हैं। जितने नए बच्चे आ रहे हैं, जितनी वो उनकी माइंड जो क्रिएटिवली चलते हैं, हम उस लेवल पे नहीं हो सकते हैं। जो नया बच्चा है, जो एक फ्रेश माइंड के साथ सोचता है, आज भी दे एस्टॉनिश मी विद देयर यूनिक सॉल्यूशंस, विद देयर क्रिएटिव मेथड्स ऑफ सॉल्विंग थिंग्स। लाइक वाह, मैंने भी नहीं सोचा था ये। तो इट इज़ अ वेरी फुलफिलिंग जर्नी एंड आई एम प्राउड कि मैं इस साइड आ गई हूँ फाइनली। तो ये सारी स्टोरीज हमें ये बताती हैं कि कैसे जो जेई की जो जर्नी होती है वो कैसे रिजल्ट से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी जर्नी में जब बिल्ड होते हो, बनते हो, इनफैक्ट मैं तो लाइफ के लिए शेप होते हो। Exactly. तुम्हारे जेई का रिजल्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमने वो जो 2 साल किस तरीके से मेहनत करी है वो शेप करती है तुम्हें। यहाँ पर मैं अगर ये कहूँ कि इफ देयर वाज नॉट AIR 29 देन फर्क पड़ता है इस बात से? नहीं, जो मैंने सीखा है उन 2 सालों में, जो 2-3 सालों में, उसके कंपैरिजन में मेरी रैंक कुछ भी नहीं है।
भाई अगर इस बात से आप सीख पाए ना तो मुझे लगता है कि लाइफ के सबसे बड़े लेसन में से ये होगा। भले आप धैर्य को ऐसे देखते हो यार 29 के रूप में, बट सी अभी यहाँ पर धैर्य खुद है और वो बता रही है कि भाई आई एम वे मोर देन दैट। वो जो एयर 29 देख करके आपको जो टॉप रैंक वाली जो फीलिंग आ रही है भाई, उन 2 सालों में 3 सालों में जितने टाइम भी प्रिपेयर करता है इंसान जो लर्न करता है, जो अनलर्न करता है प्रोसेस में, जो अपने आप को बनाता है, जो अपने आप को जानता है, भाई वो चीज़ कहीं ज़्यादा बड़ी होती है तुम्हारे रैंक से। तुम रैंक में आगे पीछे वो उस दिन के हिसाब से हो सकते हो। उन 3 घंटे, उन 6 घंटे, उन 8-10 घंटे जेई एडवांस का एग्जाम तो भाई वो आपसे 10-12 घंटे की एनर्जी मांगता है, पूरे दिन की एनर्जी मांगता है। उस दिन हो सकता है आपसे कुछ गलतियां हो, आपके रैंक ऊपर नीचे हो जाए, बट वो जो आपने पहले जो पढ़ाई की है एक्चुअली तो आप उससे बने हो, राइट? डेफिनेटली ये सारी जो भी तुम सक्सेस चाहते हो वो पहुंच जाओगे तुम उस तक, अगर तुमने उस पाथ पे चलना सीख लिया है। एक दिन का पेपर नहीं डिसाइड कर सकता तुम्हारा लाइफ, लेकिन वो 2 साल की मेहनत डेफिनेटली शेप करती है कि तुम्हारी लाइफ कैसी होगी आगे। तो आई डेफिनेटली फील तुम आईआईटी में जो रैंक ला रहे हो, तुम जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, लेकिन अगर तुमने वो 2 साल में जो मेहनत करी है वो ढंग से अपने आप को समझते हुए कर ली ना, तुम पूरी लाइफ सही डायरेक्शन में चलना सीख चुके हो। कोई एक मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर आपको मिला है, आप कहीं ज्यादा होते हो अपनी रैंक से, कहीं ज्यादा होते हो अपने रिजल्ट से। आपका खुद पर जो यकीन है, आप जिस तरह से अपने आप को बिल्ड करते हो, वो हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई फील कि इस पाथ पे चलना जितना इम्पोर्टेंट है कि सही तरीके से चलना, उतना रास्ते ही पर क्रूशल है कि उस पाथ पे चलना जो सिखा रहा है तुम्हें, वो कैसा रोल प्ले कर रहा है तुम्हारी लाइफ में। मतलब तुम अकेले चल रहे हो, तुम खुद को समझते हुए चल रहे हो, कोई और नहीं लेके जाएगा, लेकिन एक जो वो साथ चलेगा ना तुम्हारा फेथ बनाते हुए, तुम्हें वो हल्का हल्का जब तुम डेविएट हो रहे होगे तो वो सही डायरेक्शन दिखाते हुए, दोज मेंटर्स, दोज एजुकेटर्स, वो जो रोल प्ले करते हैं ना, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल इन शेपिंग योर लाइफ। तो देखो पर्सनली बच्चों ने तो सीखा ही है बहुत कुछ, मैंने भी बहुत सारी बातें जानी, और यकीन मानो जब भी ऐसी बातचीत होती है ना, अलग ही लेवल पर इंस्पिरेशन होता है। मैं जान रहा हूँ कि कैसे अनअकैडमी में मैं इंस्पायर होता हूँ एडुकेटर से, और डेफिनेटली एक और इंस्पिरेशन जो है, एक और इंस्पिरेशन का चैप्टर जो है यहाँ पर जुड़ गया है, और डेफिनेटली हम मिल करके बहुत आग लगाएंगे और बच्चों को डेफिनेटली और बड़े ट्रांसफॉर्मेशन जो बच्चों के अंदर आ सकते डेफिनेटली हैं। आई एम सो एक्साइटेड कि ये जो टीम है, जो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने वाली है, डेफिनेटली स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट सो मच बेटर रिजल्ट्स दिस ईयर, इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, कि यस दिस इज गोइंग टू बी रेवोल्यूशनरी। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी बातें हैं अभी यहाँ पर हमने नहीं की हैं, आज बहुत सारे करते टॉपिक रहेंगे करते रहेंगे इस पर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।